महर्षि वेदव्यास को तत्वदर्शी ज्ञानी कहा जाता है। महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराणों और उपपुराणों की रचना की, जो हमारी संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं। इन पुराणों में जो ज्ञान वर्णित है वह सर्वत्र व्याप्त है। महर्षि वेदव्यास वेवस्वता मनवंतर के 28वें वेदव्यास हैं। आपको बता दें कि प्रत्येक द्वापर युग में वेदों का विभाग करने वाले विभिन्न व्यास होते आए हैं। उनमें से वेद व्यास जी भी एक थे। अब हम आपको बताते हैं कि वेद व्यास जी ने कौन से 18 पुराणों की रचना की थी। मूलतः 18 पुराण माने जाते हैं, जिनमें 4 लाख श्लोक हैं। वेद व्यास जी द्वारा लिखे ग्रंथ इस प्रकार हैं: ब्रह्म पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण, नारद पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, वराह पुराण, मार्कंडे पुराण, सकंद पुराण, वामन पुराण, कुर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण, लिंग पुराण और भविष्य पुराण। अब बात करते हैं उस महाकाव्य की जिसकी भविष्यवाणी वेद व्यास जी ने पहले ही कर दी थी, और उस भविष्यवाणी को महाभारत के रूप में गणपति की सहायता से रचा गया। आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास महाभारत का एक एक श्लोक बोल रहे थे। तब गणेश जी उसका अर्थ समझते हुए महाभारत को सरल भाषा में लिपिबद्ध कर रहे थे। भगवान गणेश न केवल रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, बल्कि लेखन कला के भी देव हैं। इसलिए अगर आप लेखन कौशल में आगे बढ़ना चाहते हैं तो भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जहां पर महाभारत लिखी गई वह जगह उत्तराखंड के माणा गांव में है, जिसे वेद व्यास पोथी के नाम से जाना जाता है। इस गुफा में कई पुराणों की रचना हुई। यदि इस गुफा को बाहर से देखा जाए तो ऐसा लगता है कि कई ग्रंथ एक दूसरे के ऊपर रखे गए हों। इसी गुफा में श्री गणेश ने महाभारत विश्व का महाकाव्य होने का आशीर्वाद दिया, जिसे स्वयं गणपति ने ही लिपिबद्ध किया था। मान्यता है कि महाभारत को लिखने में 3 वर्षों का समय लगा था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि महाभारत एक श्रुत लेखन महाकाव्य है? यहाँ हम आपको बता रहे हैं श्रुत लेखन के अर्थ के बारे में। इसका अर्थ है किसी की कही गई बात को सुनकर लिखना। उस समय व्यास जी के कहने पर भगवान गणेश जी ने महाभारत के प्रत्येक श्लोक को सुन कर लिखा था। आपको बता दें कि आज भी श्रुत लेखन का प्रयोग बच्चों की लिखावट सुधारने में किया जाता है।